जय श्री राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया था, तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है और आज के दिन व्रत करने से व कथा सुनने से हमारे पितृ जो नरक में भी होंगे उनको भी मोक्ष मिलता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता को पूजना चाहिए? कृपया इस विषय पर विस्तार से कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा कहलाती है। इसकी महिमा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी पाप हरणी कहलाती है। हे राजन, इस दिन तुलसी मंजरी और धूप दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, कीर्तन तथा कथा करके जागरण करना चाहिए। जिनके पूर्वज नरक में हैं, वे इस एकादशी के पुण्य को पूर्वजों को दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराणोक्त कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा के द्वारा किस प्रकार राजा बेखानस के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे राजन, चंपक नामक अत्यंत मनोहर नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ जन रहा करते थे। उसी नगर में एक बेखानस नाम राजा रहा करता था जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते और विलाप करते देखा। हे राजन, स्वप्न में इस तरह अपने पिता की बुरी दशा को देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ। शेष रात्रि को सो न सका। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर नेत्रों से जल बहाते हुए उसने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को अनेक यातनाएं भोगते हुए देखा है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं कैसा पुत्र हूँ जो अपने पिता की गति भी नहीं करवा पाया। अतएव मेरे उद्धार करने का शीघ्र प्रयत्न करो। हे भूदेवा, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चित्त चिंता की चिता पर जलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है और मुझे इतने बड़े विशाल राज्य, समस्त प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का सुख, धन, स्त्री, पुत्र और बंधुओं का तथा रत्न जड़ित सिंहासन का सुख भी दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान के जीवन को धिक्कार है। अतएव हे विप्रवरों, जिस किसी दान, व्रत, तप योग और यज्ञादिक से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे उपाय को बताएं। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मात्मा भूपाल, आपका विचार अति उत्तम है। आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत में प्रसव का महाकष्ट उठाया करती हैं। हे राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्शा पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनके पास जाकर आप इस समस्या पर विचार करने का कष्ट कीजिए। वहाँ जाने पर आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास ज्यों ही पहुंचा, त्यों ही वहां शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी ब्रह्मा वेदों को अध्ययन करते देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए देख मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य का कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, हे मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब और
सुख शांति का साम्राज्य है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिससे मुझे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञात हो रहा है। अतएव उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आपकी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा इस प्रकार विनय युक्त वचन सुन मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने नेत्र बंद कर मुहूर्त भर ध्यान कर लगाने के पश्चात राजा से कहा, राजन, न केवल मैं आपके कष्ट के कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से परिचित हो चुका हूँ। इन्हें सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, आपके पिता ने कामासवत होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था। अतएव उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। हे धर्मराज, महामुनि के ये वाक्य सुनकर राजा बेखानस ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, जिस दान धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा उसे कहने की कृपा कीजिए। राजा की इस प्रार्थना को सुनकर पर्वत मुनि ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि ना तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और ना प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकाले जाएंगे, अपितु भगवान की कृपा से सुरपुर में जाकर अनंत सुखों के स्वामी बन जाएंगे। हे धर्मराज, मुनि के ये वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा अपने नगर में आ गया। तत्पश्चात मुनि की बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राजा बेखानस ने ज्यों ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य जो उसे प्राप्त हुआ उसे अपने पिता को समर्पित किया, त्यों ही उसका पापी पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हुआ दिव्य रूप से स्वर्ग को चला गया। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे।